हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं एक एक टॉपिक करके। हम लोगों का ये सीरीज है चल रही है रीजनिंग की, जिसका टारगेट है आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस, एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क प्री एंड मेंस, आरआरबी पीओ प्री और आरआरबी क्लर्क प्री एंड मेंस। काफी सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें डायरेक्ट क्लास 1 होगी, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो क्लास 1 के अंदर ही इसमें कराऊंगा। दो वीडियोस में ऑर्डर एंड रैंकिंग हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, एक पजल बेस्ड एक स्टेटमेंट बेस्ड। हम लोग इसके अंदर क्लास 1 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसके अंदर कुछ लोग एक लाइन में लगे होते हैं, लाइन में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, कुछ कुछ ऐसा सा हम लोग इसमें करेंगे। अगर अब तक आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो पहले मेरे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग कनेक्ट हो जाइए, सो दैट आपको वीडियो की पीडीएफ्स और बाकी सारे स्टडी मटेरियल टाइमली मिलता रहे। ऑर्डर एंड रैंकिंग की अगर कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, तो इस वीडियो में तो हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमारे पास कुछ मान लीजिए कंडीशन है कि एक है कोई पर्सन ए, एक है कोई पर्सन बी। एक स्ट्रेट रो है लोगों की। ये रो स्ट्रेट भी हो सकती है और रो ऐसे वर्टिकल भी हो सकती है, जैसे क्लास में रैंकिंग होती है। ठीक है। मान लेते हैं कि ए की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है, बी की पोजीशन राइट से दी हुई है। ए की पोजीशन 10 हो गई, बी की पोजीशन 12 हो गई। लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। ए की ये पोजीशन दी हुई है। मान लेते हैं कि ए की पोजीशन है 10, बी की पोजीशन राइट से दी हुई है, बी की पोजीशन है 12। अब अगर मैं बोलूं कि पूरी रो में कितने लोग बैठे हैं, तो मुझे क्या और चाहिए? मुझे ये बीच के लोग चाहिए, बीच में कितने लोग हैं। मान लो अगर ए की पोजीशन 10 है, तो यहाँ पे 9 लोग बैठे होंगे। बी की पोजीशन 12 है, तो उससे पहले यहाँ 11 लोग बैठे होंगे, है ना। तो टोटल ए को मिला के 10 लोग हो गए इधर के ये वाले, और टोटल बी को मिला के 11 लोग हो गए ये वाले। अगर मुझे ये बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 लोग बीच में बैठे हैं, तो टोटल लोग कितने हो गए? 10 प्लस 12 प्लस 7, टोटल कितना हो गया? 29। अब इसी के अंदर एक चीज ये समझना, अगर मान लो मुझे कुछ इस तरह से दिया है कि ऐसे समझो, ये ए है, ए की पोजीशन 10 है, बी है, बी की पोजीशन 12 है। अब मुझे बोला कि बी और ए ने अपनी पोजीशन बदल ली। दैट मीन्स नई कंडीशन के अंदर ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। और मुझे इसमें बोला गया कि ए की जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, ए की पोजीशन लेफ्ट से दी थी, बी की राइट से दी थी ना। ए की नई वाली लेफ्ट हैंड पोजीशन, जिसे डैश करके लिखते हैं, वो है मान लो 20। तो ए, ये वाली जो पोजीशन थी जहां पे बी अब है, ये तो मेरा यहां से 10 नंबर पर था। अब जहां पर ए हो गया, ये यहां से 20 नंबर पर है। अब इसको ऐसे समझना, फॉर्मूला तो इसमें मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये नंबर 20 है, ये नंबर 10 है, जब मैं इधर से आ रहा था तो ये नंबर है 12, तो मुझे यहां से यहां तक के लोग पता चल जाएंगे। ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसको रब कर दे रहा हूँ, सो दैट हमारे पास जगह बन जाए और ये कॉन्सेप्ट आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं आपको बताऊंगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। हमने बोला कि ये कोई एक पोजीशन है जहां पर ए है। अब ये पोजीशन यहां से 20 नंबर पर है, 20 नंबर। ये पोजीशन हो गई एक, फिर ये पोजीशन बीच में मान लेते हैं 10, फिर ये पोजीशन 15 और ये पोजीशन 20 नंबर। इसी पोजीशन को जब मैं इधर से आ रहा हूं, तो ये कोई 2 होंगे, ये 5 होगा, ये 10 होगा और ये 11 नंबर हो गया। अब तो इस पोजीशन को मैंने इधर से लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया। लेफ्ट से कितने बने इस पोजीशन के? 20। राइट से कितने काउंट करने पर कितने हुए? राइट से हो गए 10, है ना, ये क्योंकि पोजीशन, सॉरी 12, पोजीशन 12 दी थी। राइट से 12 पोजीशन दी हुई है, तो टोटल हो गए 32। बट इसमें क्या हुआ, जब 20 में मैंने ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन को काउंट कर दिया, 12 में भी काउंट कर दिया, तो 12 वाली फिगर 2 बार काउंट हो गई। तो एक बार तो कम करना पड़ेगा ना, तभी एक्चुअल नंबर निकल कर आएगा। वो एक बार कम करने पर बना 31, तो टोटल लोग हो गए 31। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, इसको समझाने के लिए एक बार जरा मैं पूरा रब कर देता हूँ। एक ऐसे लाइन बनाते हैं हम लोग, पूरी नंबर लाइन बनाते हैं, 1 से नंबर लिखना शुरू करेंगे। ये लाइन हमारी चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है।
अब इसमें मान लो एक इस एक नंबर पर बैठा है और लेफ्ट से ही बात कर रहे हैं बी 5 नंबर पर बैठा है। तो ए और 5 के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एक 2 बैठा है, एक 3 बैठा है, एक 4 बैठा है। तो कितने लोग बैठे हैं? 3। बट अगर मैं बोलूं ए से बी की पोजीशन में कितना चेंज आया है, ए की पोजीशन 1 थी, बी की पोजीशन 5 है, तो चेंज कितना आया? 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 1 दैट इज 4। चेंज आया 4 का, बट लोग कितने बैठे हैं? 3। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम बीच के लोग बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ए में 4 ऐड करके 5 आ गया, नहीं। ए और बी के बीच में जिसमें ना तो ए इंक्लूडेड हो ना बी इंक्लूडेड हो, ऐसे तो सिर्फ 3 ही नंबर बचे ना, तो वो हमारे बीच के नंबर है, या फिर ऐसे ही बोलेंगे कि बीच में कितने लोग हैं। ये हमसे पूछा जाएगा सवाल में। ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए बाकी इसके एग्जांपल्स देखते हैं, किस तरह से सवाल पूछते हैं, सवाल में कितने तरह के बनते हैं, पैटर्न्स इसके समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके अंदर अगर हमें टॉप एंड बॉटम से किसी की रैंक निकालनी हो, ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले। टोटल पर्सन जो होता है दैट इज रैंक फ्रॉम टॉप, रैंक प्लस बॉटम माइनस 1। अपर और लोअर रैंक हमने ऐड कर दिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो हमें टोटल पर्सन निकल कर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दिया है कि ए की रैंक टॉप से 12th है और 18 से बॉटम है, तो हमें एक ही रैंक, तो हमें टोटल पर्सन निकालने, तो टोटल पर्सन निकालने के लिए क्या करा, हमने 12 लिया, 18 लिया, दोनों को ऐड करा, 30, 1 माइनस करा, 29, 29 टोटल पर्सन आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही रैंक 12 से भी पता थी, और मतलब टॉप से भी पता थी और बॉटम से भी पता थी। क्लियर? अच्छा, अगर अपोजिट रैंक निकालनी हो, अगर हमें अपोजिट साइड से रैंक निकालनी हो, तो उसमें से टोटल में से गिवन रैंक माइनस करके फिर उसमें प्लस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं, दिया है कि ए की रैंक टॉप से 15 नंबर पर है, तो बॉटम से कितनी हो जाएगी? अब ये अपोजिट साइड की हम लोग रैंक निकाल रहे हैं ना, 50 माइनस 15 करा, 35 प्लस 1 कर दिया, 36, तो 36 आ गई। हमने क्या करा, हमने अपोजिट साइड से रैंक निकालने के लिए टोटल में से गिवन रैंक माइनस करके उसमें 1 ऐड कर दिया। और अगर हमें टोटल निकालना है, हमें दोनों साइड की रैंक गिवन है, तो हमने क्या करा, हमने दोनों साइड की रैंक्स को ऐड करके 1 माइनस कर दिया, तो उसमें से टोटल निकल कर आ गया। ऐसे ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की रैंक होती है। ठीक है, जैसे टॉप और बॉटम चल रहा था, लेफ्ट या राइट की हैंड में क्या होता है, जो टोटल पर्सन होंगे दैट इज लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1। जैसे ए की रैंक हमें दी हुई है कि लेफ्ट हैंड से 18 दी हुई है, राइट से 24 दी हुई है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 प्लस 24 माइनस 1 दैट इज 41। सिमिलरली अगर 75% हमें दिए हुए हैं, एक साइड की रैंक हमें पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे दूसरी साइड की रैंक? जैसे हमने टॉप और बॉटम वाले केस में करा था, हम लोगों ने टोटल लिया, टोटल माइनस गिवन रैंक, और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया। टोटल हमारे पास कितना? 75, गिवन रैंक कितनी है? 28, प्लस कर दिया 1 दैट इज 48 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास तब होता है जब हमें रैंक गिवन हो और हमें टोटल निकालना हो, या फिर टोटल और एक साइड की रैंक गिवन हो, हमें दूसरी साइड से रैंक निकालनी हो। कई बार क्या होता है कि हमें निकालना होता है कि दो लोगों के बीच में कितने पर्सन है, तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन बिटवीन होता है दैट इज डिफरेंस ऑफ रैंक माइनस 1। रैंक्स का डिफरेंस करके उसे 1 माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल, ए की रैंक दी हुई है कि ए 12th फ्रॉम द टॉप है, बी दिया है कि बी 20th फ्रॉम द टॉप है, तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? दैट इज 12 माइनस 20 माइनस 1, तो टोटल 7 लोग हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे देखो, ये मान लो 12th पोजीशन है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 20th पोजीशन हो जाएगी। 1 2 3 4, ये काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 7 लोग रहेंगे, तभी 8वां आने पर 20 होंगे। 12 और 8 20 होते हैं ना, तो 8 में तो हमें 20 बार हमने काउंट ही कर लिया, तो हमने क्या करा, 12 और 20 का डिफरेंस लिया, बट क्योंकि 20 को हमने काउंट कर लिया तो एक और माइनस कर दिया, तो बीच में कितने लोग रह गए? 7। ठीक है। अच्छा, और जो रैंक का डिफरेंस होता है, रैंक का डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पर्सन्स बिटवीन प्लस 1। मतलब अगर ए और बी के बीच में 10 लोग हैं, अगर ए और बी के बीच में 10 लोग हैं, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1 11। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमें टोटल पर्सन दी हुई है, व्हेन द टोटल पर्सन व्हेन बिटवीन इज गिवन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस पर्सन इन बिटवीन, की बीच में कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला गया कि ए की रैंक 14 है लेफ्ट हैंड से, बी की रैंक 19 है राइट हैंड से,
ए की रैंक हमें लेफ्ट हैंड से 14 दी हुई है, बी की रैंक हमें राइट हैंड से 19 दी हुई है, और दोनों के बीच में 8 लोग गिवन है। दोनों के बीच में 8 लोग गिवन है। ये कब की बात कर रहे हैं? जब अपोजिट एंड से रैंक गिवन होती है। तो टोटल कितना हो जाएगा? हमने 14 प्लस 9 प्लस 8 को ऐड कर दिया, हमारा टोटल हो गया 41। 14 प्लस 9 प्लस 8 को ऐड कर दिया जब हमें अपोजिट साइड से रैंक गिवन हो। सिमिलरली अगर सेम साइड की रैंकिंग हमारे पास हो कि ए इज 15 फ्रॉम टॉप, बी इज 8 प्लेसेस बिलो ई, तो बी की रैंक कितनी हो जाएगी? बी की रैंक हो जाएगी 15 प्लस 8 दैट इज 23। फॉर एग्जांपल एक और सा मतलब ए की रैंक 20 दी हुई है बॉटम से, बी की रैंक 7 प्लेसेस अबव ए, तो बी की रैंक कितनी हो जाएगी? बॉटम से हो जाएगी 27। सेम साइड से सेम डायरेक्शन से रैंक दी है ना, तो हमने उन्हें ऐड कर दिया। चेन रैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब जैसे दिया है कि ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, बी इज 6 प्लेसेस बिलो ए, सी इज 8 प्लेसेस बिलो बी। तो इसमें हम लोगों ने क्या करा? हमने ए की रैंक निकाली 10th है, फिर बी उससे 6 प्लेसेस नीचे है तो हमने उसमें 6 ऐड कर दिया, फिर सी उससे 8 प्लेसेस नीचे है तो हमने 8 और ऐड कर दिया। तो उसके अंदर सी की नई रैंक क्या निकल कर आ गई? सी की रैंक निकल कर गई 10 और 6 16 और 8 24, सी की रैंक आ गई 24। सिमिलरली एक और देखो, ए इज 15 फ्रॉम द टॉप, बी इज 8 प्लेसेस बिलो ए, ठीक है, तो 15 था, 15 में और 8 डाल दिया, हमारे पास 23 हो गया। बट सी इज 5 प्लेसेस अबव बी, सी बी से 5 प्लेसेस अबव है, तो 23 में से -5 करा, दैट इज 18, सी की रैंक 18 आ गई। ठीक है, ये एक और कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। फिर इसमें एक मिडिल पर्सन निकालने के लिए होता है। मिडिल पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है n+1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर 31% खड़े हैं किसी रो में, 31% स्टैंडिंग इन अ रो, तो मिडिल पर्सन कौन से नंबर पर हो जाएगा? 31+1/2 दैट इज 16 पोजीशन पे। सिमिलरली अगर 51% दिए हुए हैं, मिडिल पर्सन निकालना है, तो 51+1/2 दैट इज 26% जो होगा वो मिडिल पर्सन होगा। किस तरह से क्वेश्चंस में यूज करेंगे इस सबको, वो हम लोग क्वेश्चन करते हुए देखेंगे। रैंक इंप्रूवमेंट वाला केस आता है। अमन की रैंक 28 है टॉप से, उसने अपनी रैंक 9 प्लेसेस से इंप्रूव कर ली, तो नई रैंक कितनी हो जाएगी? 28 था, 9 स्टेप्स ऊपर चढ़ गया तो 9 कम हो गई, 28 माइनस 9 19th रैंक हो जाएगी। सिमिलरली रिया की रैंक 14th है टॉप से, बट उसकी रैंक फॉल बाय 11 प्लेसेस, तो 14 नंबर पे थी, 11 पोजीशन और पीछे चली गई, नई रैंक कितनी हो गई? 14 प्लस 11 दैट इज 25th। ये हमारा रैंक इंप्रूवमेंट और रैंक फेल होता है। मान लो कोई नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है, जैसे ए की रैंक 21 है फ्रॉम द टॉप, तो 12 लोगों ने बीच में ज्वाइन कर लिया, 12 लोग बीच में ज्वाइन कर लेंगे तो नई रैंक कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके आगे लग रहे हैं, दैट इज 21 के आगे 12 और आ गए, तो अब रैंक कितनी हो गई? 33। और अगर यही लोग, मान लो 10 स्टूडेंट्स ने उसके पीछे ज्वाइन किया होता, तो उसकी रैंक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्सचेंज ऑफ पोजीशन होता है। ए की रैंक 18 फ्रॉम द टॉप दी हुई है, बी की रैंक 29 फ्रॉम द टॉप दी हुई है, दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, तो अब नई रैंक कितनी हो गई? अब ए की रैंक 29 हो जाएगी, बी की रैंक 18 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जैक्ट मिडवे पर्सन होता है। एग्जैक्ट मिडवे पर्सन में क्या होता है? मान लो ए की रैंक 11 फ्रॉम द टॉप दी हुई है, सी की रैंक 21 फ्रॉम द टॉप दी हुई है, बोला है बी दोनों के एग्जैक्ट बीच में है, तो एग्जैक्ट बीच के लिए क्या आप करोगे? आप 11 को 21 में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आपके पास 16 आ गया। तो बी की जो पोजीशन है वो 16th नंबर पे है, क्यों? क्योंकि वो ए और सी के बिल्कुल, सॉरी, हाँ, ए और सी के बिल्कुल बीच में है, तो हमने दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। कॉन्जिक्यूटिव रैंकिंग होता है। ए की रैंक हमें दी हुई है 14 फ्रॉम द टॉप, बी दिया है कि बी इज इमीडिएटली बिलो ए, सी इज इमीडिएटली बिलो बी, तो जब ए 14th है उसके जस्ट नीचे बी है, तो बी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सी बी के जस्ट नीचे है, बी ऑलरेडी 15 है, तो सी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, सी की रैंकिंग आ गई 16th। ये कॉन्सिक्यूटिव रैंकिंग होती है। ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर भी आएगा। इसके अलावा जब पजल्स करोगे, सीटिंग अरेंजमेंट करोगे, वहां पर भी ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपके। और एक होता है कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर दिया, जैसे ए वो हमने बोला कि ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बी इज 20 फ्रॉम द राइट हैंड, देयर आर 12% बिटवीन देम, तो अब बताओ टोटल पर्सन कितने हैं? ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, लेफ्ट हैंड से दी है 15, ठीक है, राइट हैंड से दे रखा है 20,
दोनों के बीच में कितना दे रखा है 12, तो टोटल कितने हो गए 15 प्लस 12 प्लस 20, टोटल हो गए 47 लोग। सही है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को ना एक बार क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट राहुल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 27 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, एक रो दी हुई है हमें। ठीक है, इस रो में क्या बोला है कि जो राहुल की पोजीशन है लेफ्ट हैंड से कितनी है 18th। ये जो पोजीशन है दिस इज 18। ठीक है, राहुल इज 18th। और राइट हैंड से हमें ये पोजीशन दी हुई है 27। राइट हैंड से पोजीशन कितनी दी हुई है 27। इफ पंकज इज 11 प्लेसेस टू द राइट ऑफ राहुल। ठीक है, 18 से 11 प्लेसेस राइट, तो राइट इधर जाएगा, दैट इज 27 से 11 माइनस कर देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आगे क्या है यहाँ पे पंकज, तो पंकज की पोजीशन बतानी है राइट हैंड से। राइट हैंड से पंकज की पोजीशन क्या निकलेगी, 27 में से 16 हमने माइनस कर दिया, सॉरी 11 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा 16, तो पोजीशन आ जाएगी 16th। कुछ इस तरह से हमें ये वाले सवाल करने हैं। एक और सवाल देखते हैं। इन अ रो ऑफ 52 पर्सन, ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज 24 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, एक रो हमें दी हुई है ना, लेफ्ट हैंड से यहाँ पे हमने ए की पोजीशन देखी, ये 17th है, बी की पोजीशन देखी, ये 24th है। अब देखो 52% दिए हैं, 17 और 24 मिलाकर कितने होंगे 41। अगर ये वैल्यू 52 से ज्यादा हो रही होती तो क्या होता, अभी हम कैसे बनाएंगे, हमने 17 ये बना दिया और 24 हमने ये बना दिया, कुछ इस तरह से। अगर ये वैल्यू 17 प्लस 24, मान लो ये 32% होते 52 की जगह, अगर 32% होते तो हम कैसे बनाते, हम 17 तो यहाँ से ये बना देते इधर, बट ये 24 जब इधर से आते ना हम लोग, तो 24 हम यहाँ कहीं पर बनाते, ये हम 24 बनाते और ये हम 17 बनाते। उस केस में दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ पे तो जैसे दोनों के बीच में हमने गैप दे दिया ना, तो वहां पे ये गैप एक दूसरे को क्रॉस करके आता। क्यों, क्योंकि जो टोटल है, टोटल कितना रहेगा, टोटल भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि 17 और 24, टोटल हमारा 41 है, तभी तो हमारे पास बीच में 12 लोगों का गैप रहेगा, तभी तो गैप रहेगा, वरना तो गैप नहीं रह पाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। हमने इसके लिए पीछे फॉर्मूले की बात करी थी, हमने क्या बोला था, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हम लोगों ने फॉर्मूले की बात कही थी बीच में निकालने के लिए। हमारे पास 52 लोग हैं, है ना, 52 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 17 और 24 ये दोनों हमें माइनस करने पड़ेंगे। 52 में से 17 माइनस करा, -24 करा, हमारे पास कितना बचा 11। तो बीच में कितने लोग बैठेंगे, 11 लोग बैठे होंगे, ये हम लोगों ने बात करी थी पीछे भी। टोटल में से लेफ्ट और राइट हम लोगों ने माइनस कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। Mohan is 16th from the top in the class of 45 students. After annual examination, he improves his rank by 7 position. तो उसकी नई रैंक बॉटम से क्या होगी। अब देखो जब टॉप से 16 है, टोटल हमारे पास 45 है, तो हमने क्या करा था 45 माइनस 16 प्लस 1, ये हम लोगों ने बॉटम से रैंक निकालने की बात करी थी। 45 माइनस 16 प्लस 1, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी, ये निकल कर आ जाएगी 30, नीचे से 30th रैंक हो गई। अब नीचे से 30 रैंक हो गई, 7 पॉइंट्स और इंप्रूव हो गई है, तो ये और रैंक, इसकी नीचे से रैंक बढ़ेगी, ऊपर से रैंक कम होगी, दैट मीन्स नीचे से कितनी हो जाएगी, नीचे से 37th रैंक हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। इन अ रो ऑफ पर्सन्स प्रिया इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वाइल नेहा इज 19 फ्रॉम द राइट हैंड। ये एक रो ऑफ पर्सन होगी, प्रिया हमने बनाई ये 23rd है, नेहा हमने बताई ये यहाँ से 19th है। देर आर 14 पर्सन बिटवीन देम, दोनों के बीच में 14 लोग हैं। तो बताना है हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। हम क्या करेंगे, हम 23 प्लस 19 प्लस 14 तीनों को ऐड कर देंगे, 23 और 19 कितना हो जाएगा 42, 42 और 14 56, तो आंसर विल बी 56। अगला सवाल देखते हैं। A is 11th फ्रॉम द टॉप एंड B इज 9 प्लेसेस बिलो A। तो A की रैंक कितनी हो गई, ये ऊपर से आया, A यहाँ पे है 11th नंबर पर, B 11 से भी 9 प्लेसेस नीचे है, दैट मीन्स B आ गया हमारे पास 20 नंबर पर। C हमें दिया हुआ 6 प्लेसेस अबव B, B से 6 प्लेस ऊपर गए तो C आ गया हमारे पास 14 नंबर पर। D इज 4 प्लेसेस बिलो C,
तो डी कहाँ जाएगा, डी आ जाएगा 18 नंबर पर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द टॉप, डी की पोजीशन आ रही है 18th। ठीक है, आया समझ में। चलो इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। दोनों क्वेश्चंस में हमें 60% दिए हुए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ए इज 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड। तो 24 और 20 कितना हो गया, 24 प्लस 20 हो गया हमारा 44। लेट अस से दिस नंबर इज एस, जो भी सम आएगा हमने उसको एस मान लिया। नीचे वाले केस में ए की रैंक 36 दी हुई है लेफ्ट साइड से और बी की रैंक 29 दी हुई है राइट साइड से। यहाँ पे 36 प्लस 29 कितना हो गया, 65। तो एस की वैल्यू हो गई 65। तो ये जो सम दिया हुआ है 60 दोनों ही केसेस में, तो फर्स्ट कंडीशन s इज लेस देन 60, सेकंड कंडीशन s इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, अब ये सोचो, अगर कोई ऐसे एक लाइन है, इस लाइन में एक से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक के लोग बैठे हुए हैं। एक होगा, कोई 10th नंबर पे बैठा होगा, कोई 20 नंबर पे बैठा होगा, कोई 50 नंबर पे बैठा होगा, कोई 60 नंबर पर बैठा होगा, इस तरह से होगा। अब हमने बोला कि ए की जो रैंक है वो लेफ्ट से 36 नंबर पर है। लेट से ये पॉइंट जो है ये पॉइंट 35 का है। ए इधर से आया और इसके जस्ट नेक्स्ट बैठ गया 36 नंबर पर। अब बात आई बी की। अब एक बात बताओ, अगर ये 36 है तो ये इतने बचे कितने, ए के आगे कितने और बैठे होंगे। जब टोटल 36 है तो ए के आगे कितने और बैठे होंगे, ए के आगे तो 14 बैठे होंगे, है ना। ए के आगे 14 बैठे होंगे, 37 से लेके 60 तक ये लोग बैठे होंगे, नहीं सॉरी 24। बट मुझे बोला है कि बी की रैंक राइट साइड से 29th है। दैट मीन्स बी जब यहां से चला तो ए वाली पोजीशन तक तो 24 लोग बैठे थे और ए अपने आप में 25th पोजीशन पर बैठा है। यही मतलब हुआ, ए अपने आप पर राइट एंड से 25th पोजीशन पर बैठा है। तो बी की पोजीशन जो कि 29th है, 29th पे जाने के लिए मुझे और कितना करना पड़ेगा, 25 से 26 आऊंगा, 27 आऊंगा, 28 आऊंगा और फिर जाके 29 आऊंगा। यही तो होगा। तो बी की पोजीशन हो गई 29। बट यहाँ पे पोजीशन ए को ओवरलैप कर गई। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। तो ए इधर 25 नंबर पर बैठा है, बी 29 नंबर पर बैठा है, बीच में कौन कौन है, बीच में है 26, 27, 28, खाली 3 लोग। तो नंबर ऑफ पर्सन तो आ गए 3। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन आर 3। जो पहली कंडीशन थी ऊपर वाला क्वेश्चन, उसमें क्या है, उसके अंदर कुछ इस तरह से 60 लोग दिए हुए हैं। अब जो 60 लोग दिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास s इज लेस देन 60 है, तो मेरे पास क्या कंडीशन हुई, a की वैल्यू लेफ्ट साइड से 24th है। लेट से ये पोजीशन है 24th, a यहां पर है। b की वैल्यू राइट साइड से 20 है, b किसी पोजीशन इधर पर बैठा होगा 20 पर। अब बात है कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पर ए को लेकर आऊं, ये जो मेरे पास पोजीशन है 20 वाली, अगर मैं इस पोजीशन पे ए को लेकर आऊं तो इसको ऐसे मानो, या थोड़ा इसको ऐसे मत छोड़ो क्योंकि आपको टोटल तो 60 गिवन ही है ना। आप ये देखो टोटल आपके पास 60 है, 60 में से 24 तो इतने हैं जो इंक्लूडिंग ए, 60 में से आप 24 माइनस कर दो, 24 के बाद 20 इधर है इंक्लूडिंग बी, ये 20 भी माइनस कर दो। टोटल कितना हो गया, 24 और 20 44, 44 में से 60 गए 16। तो ये जो बच्चे बचे हैं, ये मेरे पास 16 कैंडिडेट्स बचे हैं बिटवीन ए एंड बी। अगर ए या बी में से किसी एक को काउंट कर लूंगा तो मेरे पास 17 हो जाएंगे। ठीक है, बट दोनों के बीच में बात करिए, इसको ऐसे समझना है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ होता ना, लेट से ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4। 1 और 4 के बीच में कितने हैं, 1 से अगर आप 4 पे पहुंचोगे तो आपका चेंज आएगा 3 का, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर जाके 4 आएगा। बट 1 और 4 के बीच में बात की जाए तो आप 1 को भी काउंट नहीं करोगे, 2 को भी काउंट नहीं करोगे, सॉरी 4 को भी काउंट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 बचेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बच्चे इसी चीज में गलती करते हैं इन सवालों पर। आगे चलते हैं। A and B are standing in a row of person. A is 12th from the left side and B is 18th from the right side of the row.
इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन ए बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ए और बी है। ये बोला कि लेफ्ट एंड से, और ये राइट एंड है, लेफ्ट एंड से हम लोग बात करते हैं तो ए की पोजीशन हो गई 12, बी की पोजीशन राइट एंड से हो गई 18। ये ए है, ये बी है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने बोला कि इन्होंने दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए जो है इधर आ गया और बी जो है इधर आ गया। फिर क्या बोला, ए की जो नई पोजीशन है वो है 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये वैल्यू उसकी 25th हो गई। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पोजीशन पे बात करूं जहां पे 18 है ना, ये जो पोजीशन आ रही है, इस पोजीशन पे अगर ए 25th है, दैट मीन्स ए से पहले कितने लोग होंगे, 24 लोग होंगे। ठीक है, अगर बी की बात करूं, बी इसी जगह 18th है, तो बी से पहले कितने होंगे, बी से पहले पहले के लोग 17 होंगे। 24 लोग इधर हैं, 17 लोग इधर हैं, और एक ये अपने आप में है ए, क्योंकि अब तो बी हट गया ना। तो टोटल कितने लोग हो गए, टोटल हो गए 24 प्लस 17 प्लस 1। ठीक, वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 42। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, फॉर्मूला इस केस में बोलता है लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट से पोजीशन निकाली तो आपने 25 लिया, 24 की जगह 25 आया। राइट से पोजीशन निकाली तो 17 की जगह 18 आया। क्यों, क्योंकि ये वाली पोजीशन इटसेल्फ दोनों बार काउंट हो गई। बट काउंट तो आप एक ही बार करोगे ना, तो आपने दो बार काउंट कर दी तो आप इसलिए -1 करोगे। हमने इस तरह से समझने के लिए काउंट ही नहीं करा था, इसलिए हम लोगों ने इसको सिर्फ +1 करा, क्योंकि उस पोजीशन को एक बार तो काउंट करना ही है। अब मर्जी आप लोगों की कि आप इसको फॉर्मूले से करते हो या कैसे करते हो। मैं बिना फॉर्मूले के करना प्रेफर करता हूँ। अब मुझसे इसमें क्या पूछा है, न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड, बी की राइट साइड से नई पोजीशन बतानी है। अब इसको इस तरह से समझो, जब ए से हम बी पर गए, ए की पोजीशन 12 थी। ठीक, 12 से बदल के पोजीशन हो गई 25। बीच में कितने लोग जुड़े, ये जो बीच में लोग थे कितने जुड़े, 12 लोग जुड़े हैं ना। 12 और 25 के बीच में, 12 से 25 होने पर मेरे पास 13 लोग जुड़े हैं। बट 12 से 25 होने पे कितने जुड़े हैं, 12 और 25 के बीच में 12 लोग बैठे हैं। तो फिर बी की पोजीशन अगर राइट एंड से काउंट करेंगे तो 18 लोग तो है ही है, 18 लोग तो हमारे पास है ही है ना। बी ऑलरेडी 18 पर है। 18 के बाद 12 लोग और है बीच में, 12 लोग और बीच में तो कितने हो जाएंगे, 30। और उसके बाद +1 करना है, क्यों, क्योंकि +1 करके वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ जाएगा। 12 तो इस पोजीशन से पहले पहले था। अब जब 13 ऐड करेंगे तो ये पर्टिकुलर पोजीशन हो जाएगी, तो न्यू पोजीशन बी की कितनी हो जाएगी राइट साइड से, 31। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम लोगों ने अभी निकाले 42। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम ये भी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा 12। सही है, अगला सवाल देखते हैं। In a row of person, the position of A from the left side of the row is 10th position and position of B from right side of the row is 9th. If C is sitting just in the middle of A, B and position of C from the left end of the row is 16th, find the total number of person in the row. ठीक है, एक हमारे पास बड़ी सी रो है, इसमें क्या बोला, A की पोजीशन लेफ्ट साइड से है 10th, ये है A, लेफ्ट साइड से ये 10 नंबर पर है। बी की बात करें तो राइट साइड से इसकी पोजीशन है 9th, ये है बी, राइट साइड से ये 9th नंबर पर है, सॉरी 9 नंबर पर है। ये बोला सी जो है ए और बी के जस्ट बीच में है, ए और बी के जस्ट बीच में कहीं पे यहाँ पर सी बैठा हुआ है। सी की पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड से 16, लेफ्ट साइड से 16। अब एक बात बताओ, ए है 10वें नंबर पर, ए है 10वें नंबर पर है, सी है 16 नंबर पे, बीच में कितने लोग बैठे, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 लोग बैठे तब जाके सी आएगा। तो बीच में बैठे हैं 5 लोग। अब क्योंकि सी एकदम मिडिल में है, तो सी और बी के बीच में भी 5 ही लोग बैठे होंगे, सी और बी के बीच में 5 लोग बैठे होंगे। सी था हमारे पास 16 नंबर पर, बी है हमारे पास जिसका नंबर हमें लेफ्ट से नहीं पता। 16 के बाद 17 बैठा होगा, 18 बैठा होगा, 19 बैठा होगा, 20 बैठा होगा, 21 बैठा होगा। इस तरह से 5 लोग होंगे जो सी के बाद बैठे हैं। उसके बाद में बी आएगा, तो 17, 18, 19, 20, 21, इसके बाद बी आएगा 22 नंबर पे। तो बी की पोजीशन देखो, लेफ्ट साइड से हमारी आ रही है 22, राइट साइड से हमारी आ रही है 9। हमारी क्या कंडीशन थी,
जब 22 और 9 को हमने ऐड करा टोटल बना 31। इस 31 के अंदर बी की पोजीशन 2 बार काउंट हो गई है, तो हम एक हटा देंगे, मतलब पोजीशन रह जाएगी 30। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो 30। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को फॉर्मूले याद करने पड़े, फॉर्मूले तो चलो मैंने आप लोगों को बता दिए, बट हमें क्या करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है। कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए? सो दैट जब मेंस में क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को डर ना लगे, आप लोगों को ये ना लगे कि यार इसमें तो फॉर्मूला नहीं लग रहा। कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। In a row, the position of A is 10 from the left end of the row, B is 17 from the right end, C is ahead of A by 4 position, and between C and B there are 6 person. What is the total number of person in the row? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इस चीज पर ध्यान देना, अहेड ऑफ ए बाई 4 पोजिशन। इसमें क्या होता है ना, ए की पोजीशन लेफ्ट से हमें 10th बताई हुई है, ये कुछ इस तरह से ए है हमारे पास लेफ्ट से 10 नंबर पर। यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा, इस तरह से होंगे। अब सी की पोजीशन 4 पोजीशन अहेड बताइए। आप जब पोजीशन पर जाते हो ना, तो आप फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हो, है ना। अब सी की पोजीशन अगर 4 आगे है, तो सी कौन से नंबर पर होगा? 10 से 4 पीछे चले जाओ, 10 से 2 पीछे गए 8 आया, फिर 2 पीछे गए 6 आया, तो सी जो है लेफ्ट से 6 नंबर पर हो गया। फिर क्या बोला है? बी की पोजीशन 17th नंबर पर है राइट से। बी की पोजीशन जो है राइट से 17 नंबर पर है। अगर मैं राइट से बात करूं, बी आया लेफ्ट से 17 नंबर पर। बी की वैल्यू 17 हो गई राइट से। अभी हमें नहीं पता कि बी ए को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, हमें नहीं पता ना बी ए को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ इतना पता है बी की पोजीशन राइट से जो है, बी की राइट पोजीशन है 17। फिर क्या बोला है? There are 6 person between them. Between C and B, there are 6 persons between them. अब C की पोजीशन कितनी थी? 6 थी। ठीक है, 6 के बाद 6 लोग और बैठे हुए हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर आया B, तो 6 पर तो C बैठा है, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया। तो B कौन सी पोजीशन पर आया? 13 नंबर पर। बी की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 13 पोजीशन, राइट से क्या दी हुई है? राइट से दी हुई है 17। तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 13 प्लस 17 माइनस 1। यही तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार इसे काउंट कर लिया, 13 में भी काउंट करा, 17 में भी काउंट करा, तो दोनों को ऐड करके एक बार का माइनस करेंगे, आ जाएगा 29। तो टोटल लोग हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन इन द रो इज 29। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। अगर नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस को भी आप लोग टाइमली अटेंड कर पाएँ और आप लोगों से कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। डिस्कशंस के लिए, डाउट्स के लिए, प्रैक्टिस मटेरियल के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है IBPS एग्जाम्स 2026, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा हो तो। इस वीडियो की PDF और बाकी प्रैक्टिस PDF इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर आप लोगों को मिल जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।